हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके कंपटीशन अड्डा में। आज आपके सामने प्रस्तुत है अंटार्कटिका महाद्वीप, जो कि महाद्वीपों में क्षेत्रफल की दृष्टि से ये पांचवा सबसे बड़ा महाद्वीप है, यानी यूरोप से भी बड़ा है। लेकिन इसमें कोई व्यक्ति रहता नहीं है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है कि ऐसा कौन सा महाद्वीप है जहाँ कोई भी व्यक्ति अस्थायी रूप से नहीं रहता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी अंटार्कटिका महाद्वीप। अंटार्कटिका महाद्वीप हमारा एक ऐसे महाद्वीप है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति वहाँ पर अस्थायी रूप से नहीं रहता है। हमारा अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस महाद्वीप पर 6 महीने का दिन और 6 महीने की रात होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी अंटार्कटिका महाद्वीप एक ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर 6 महीने की रात और 6 महीने की दिन होती है। हमारा अगला प्रश्न है कि अंटार्कटिका महाद्वीप कितने महासागरों से घिरी हुई है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी 3 महासागरों से। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह हमारा अंटार्कटिका महाद्वीप है और इसके तीनों तरफ यानी चारों तरफ तो महाद्वीपों से महासागरों से घिरी हुई है। इधर आप देख रहे हैं ये हिंद महासागर है, इधर आप इसको देख रहे हैं ये पैसिफिक ओशन यानी प्रशांत महासागर है, और यहाँ पर आप देख रहे हैं ये अटलांटिक महासागर है। तो ये जो है 3 महासागरों से अंटार्कटिका महाद्वीप घिरी हुई है। हमारा अगला प्रश्न है कि अंटार्कटिका महाद्वीप अन्य किन नामों से जाना जाता है। ऑप्शन ए श्वेत पर्वत, ऑप्शन बी गतिशील पर्वत, ऑप्शन सी निर्जन या वीरान पर्वत, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, यानी उपरोक्त सभी। ये आपका अंटार्कटिका महाद्वीप इन तीनों नामों से जाना जाता है, यानी इसको श्वेत पर्वत भी कहते हैं, गतिशील पर्वत के नाम से भी जानी जाती है ये, और निर्जन या वीरान पर्वत के नाम से भी जाना जाता है। तो दोस्तों, इसको आप जरूर याद रखें, निक नेम को जरूर आप अपने दिमाग में रखें। हमारा अगला प्रश्न है कि अंटार्कटिका महाद्वीप को शीत ऋतु और ग्रीष्म ऋतु में अलग अलग आकार होने के कारण इसे क्या कहा जाता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी गतिशील पर्वत इनको कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है कि अंटार्कटिका महाद्वीप की खोज सर्वप्रथम किसने की थी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी जेम्स कुक ने। जेम्स कुक ने इसकी सबसे पहले खोज की थी। हमारा अगला प्रश्न है कि अंटार्कटिका महाद्वीप का कितना % भाग सदा बर्फ से ढका रहता है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी 98% भाग बर्फ से ये ढका रहता है। आप खुद ही समझ लीजिए, जो चीज़ 98% सिर्फ बर्फ से ढकी हुई है तो उसकी क्या कंडीशन होगी। वहाँ पर कुछ ज़मीन बाकी नहीं रही, तो पूरे की पूरे बर्फ से ढकी रहती है। इसीलिए वहाँ पर कोई इंसान अपना अस्थायी रूप से नहीं रहता है। हमारा अगला प्रश्न है कि अंटार्कटिका महाद्वीप को 2 बराबर भागों में कौन सी पर्वत श्रेणी विभाजित करती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी क्वींस मोड। क्वींस मोड एक ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो कि हमारे ये अंटार्कटिका महाद्वीप को 2 भागों में विभाजित करती है, 2 भागों में इसको डिवाइड करती है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है और इसको बीचों बीच से ये एक लाइन जा रही है। ये आप लाइन देख रहे हैं, ये लाइन जा रही है और ठीक इसी लाइन के इससे ये आपका ये माउंटेन रेंज है, और इसी माउंटेन रेंज में एक हमारा माउंटेन है, वो है क्वींस मोड। और इसीलिए ये क्वींस मोड जो है एक ऐसी पर्वत श्रृंखला है जो इस महाद्वीप को 2 इक्वल भाग में यानी 2 इक्वल पार्ट्स में इसको क्या करती है, डिवाइड करती है। हमारा अगला प्रश्न है कि अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी मैसिफ की ऊंचाई कितनी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी 5140 मीटर इसकी ऊंचाई है, और इसकी सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है, मैसिफ। हमारा अगला प्रश्न है अंटार्कटिका महाद्वीप में पाई जाने वाला एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी माउंट एल्बर्स। माउंट एल्बर्स ये आपका सक्रिय ज्वालामुखी ये पर्वत है। हमारा अगला प्रश्न है कि सूर्य के अनावरण के बाद अंटार्कटिका में कितने महीने का दिन होता है या रात होती है। इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी 6 महीने की
रात होती है। हमारा अगला प्रश्न है कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर पाए जाने वाला शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए डाउन्स, या ऑप्शन बी लाइकन, या ऑप्शन सी ए एंड बी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी लाइकन, यानी अंटार्कटिका महाद्वीप में जो शीतोष्ण घास का मैदान है उसको लाइकन के नाम से जानते हैं। लेकिन डाउन्स जो आपका घास का मैदान है ये आपका ऑस्ट्रेलिया का शीतोष्ण के घास का मैदान है। इसी तरीके से वेल्ड एक घास का मैदान आता है, तो वेल्ड घास का मैदान जो है वो आपका कहाँ का है? अफ्रीका का शीतोष्ण घास का मैदान है। तो साथियों इन चीज़ों को भी, इन बारीक चीज़ों को भी आप जरूर रखें, क्योंकि एग्जामिनर इन्हीं चीज़ों पर आपको कंफ्यूज कर देगा और आप कंफ्यूज होकर फिर उल्टे सीधे टिक मारेंगे। तो इन बारीक चीज़ों को आप अपने कॉपी पे जरूर नोट डाउन कर लिया करें। हमारा अगला प्रश्न है कि अंटार्कटिका महाद्वीप की मुख्य वनस्पति कौन सी है? ऑप्शन ए बांस, ऑप्शन बी लाइकन, ऑप्शन सी ए एंड बी, या ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, यानी ए एंड बी। ये लाइकन जिसको हमने अभी घास का मैदान माना और ये बांस, ये दोनों आपका यहाँ के मुख्य वनस्पति है। हमारा अगला प्रश्न है भारत की ओर से अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाला पहला भारतीय कौन था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी रामचरण। भारत की ओर से सबसे पहले अंटार्कटिका महाद्वीप पर पहुंचने वाला आपको कौन सा? रामचरण जी थे। हमारा अगला प्रश्न है अंटार्कटिका महाद्वीप से रिलेटेड कि दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी एडमसन। एडमसन एक व्यक्ति हैं जो नॉर्वे के रहने वाले हैं। ये दक्षिणी ध्रुव, ये आप देख रहे हैं, यानी नॉर्थ पोल। इस नॉर्थ पोल पर सबसे पहले अगर पहुंचने वाला कोई व्यक्ति है तो आपका एडमसन है, जो कि नॉर्वे के रहने वाले हैं। और ये आपका क्या है? साउथ, ये साउथ पोल है और ये आपका नॉर्थ पोल है। तो ये साउथ पोल पर पहुंचने वाला जो सबसे पहला व्यक्ति है वो एडमसन है, और ये आपका क्या है? ये नॉर्थ पोल है। तो इसको थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा, ये आपका साउथ पोल है और ये आपका नॉर्थ पोल है। हमारा अगला प्रश्न है कि अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत के कितने शोध केंद्र स्थापित हैं? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी 3। भारत के 3 शोध केंद्र आपके अंटार्कटिका महाद्वीप पर स्थापित है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपका मैत्री है, उसके जस्ट नीचे आपका दक्षिणी गंगोत्री है और उसके इधर आपका ये क्या है? ये भारती है। तो ये 3 आपका शोध केंद्र अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत का स्थापित है, लेकिन उसमें सबसे पहला जो है तो वो आपका दक्षिणी गंगोत्री है। हमारा अगला प्रश्न है भारत ने अंटार्कटिका में अपना पहला शोध केंद्र कब स्थापित किया? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, यानी 1984। 1984 में भारत ने अपने सबसे पहला शोध केंद्र को वहां पर स्थापित किया था और वो शोध केंद्र था दक्षिणी गंगोत्री, जैसे कि अभी आपने स्क्रीन पर देखा था। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का पहला अंटार्कटिका अभियान किसके नेतृत्व में शुरू किया गया था? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी डॉक्टर सैयद जहूर करीम। डॉक्टर सैयद जहूर की करीम के नेतृत्व में सबसे पहले अंटार्कटिका अभियान का नेतृत्व किया गया था। हमारा अगला प्रश्न है कि भारत का अंटार्कटिका में तीसरा अनुसंधान केंद्र कौन सा है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यानी भारती। भारती जो है ये अंटार्कटिका महाद्वीप पर भारत का तीसरा अनुसंधान केंद्र है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये आपका भारतीय अनुसंधान केंद्र है और ये आपका तीसरा भारत का अनुसंधान केंद्र है। अब पहला भारत का अनुसंधान केंद्र कौन सा है? पहला भारत का अनुसंधान केंद्र है आपका दक्षिणी गंगोत्री, जैसे कि आपने अभी पढ़ा कि 1984 ईस्वी में क्या कहते हैं इसकी स्थापित की गई थी 1984 ईस्वी में। हमारा अगला प्रश्न है इस अंटार्कटिका महाद्वीप के बारे में, सबसे लास्ट क्वेश्चन है और वो हमारा क्वेश्चन है कि अंटार्कटिका महाद्वीप में पाए जाने वाला प्रसिद्ध उड़ानहीन पक्षी कौन सी है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, शुतुरमुर्ग, ऑप्शन बी एमू, या ऑप्शन सी पेंगुइन, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी,
ऑप्शन सी एक ऐसा पक्षी है, एक ऐसा बर्ड है जो कि ये अंटार्कटिका महाद्वीप का है और ये उड़ानहीन पक्षी है। जैसे कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये पक्षी हैं, ये पेंगुइन, ये उड़ानहीन पक्षी हैं और ये कहाँ पाए जाते हैं? ये आपके अंटार्कटिका महाद्वीप में पाए जाते हैं। इसी तरीके से एमू भी एक पक्षी है और ये भी उड़ानहीन पक्षी है। आप बता सकते हैं ये कौन सी कहाँ की उड़ानहीन पक्षी है? इसको आप कमेंट बॉक्स पर जरूर आपका कहते हैं, इसको टाइप करके सेंड कीजिएगा। और शुतुरमुर्ग भी कहाँ का पक्षी है, इसके बारे में भी आप बताइएगा। शुतुरमुर्ग के बारे में बता देता हूँ, ये अफ्रीका का पक्षी है और एमू के बारे में मैंने अभी लास्ट वीडियो में बताया था। आप इसको जरूर कमेंट बॉक्स में जरूर लिखकर भेजिएगा। और आपको आज के बारे में पता चल गया कि पेंगुइन एक ऐसा पक्षी है जो कि उड़ानहीन पक्षी है और ये कहाँ का है? ये अंटार्कटिका महाद्वीप का है। तो आई होप दोस्तों आपको मेरी सारी प्रश्न को आपको सही से समझ गए होंगे। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक अलग जानकारी के साथ। अभी तक हमने हमारा जो ये सीरीज था महासागर, ये जो हमारा महाद्वीप का सीरीज था यानी कॉन्टिनेंट सीरीज था, ये हमने कंप्लीट कर दिया। सातों कॉन्टिनेंट के बारे में हमने अच्छे अच्छे प्रश्नों को लाया, बायलैंग्वेज लाया और इसको चित्र की मदद से, इसको मैप के माध्यम से इसको समझाने की कोशिश की गई। और आई होप कि आप सभी ने मेरे इन कोशिशों को जरूर क्या कहते हैं समझ पाए होंगे। दोस्तों अगर मेरी वीडियो आपको ये पसंद आई हो तो आप इसको जरूर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दूसरी रोचक जानकारी साथ। जब तक के लिए जय हिंद, शब बखैर।